बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्याज वाले करेलों की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद डिलीशियस बनते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे जो करेलों की कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इनकी अफादियत भी बरकरार रहेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले जो है हम इनके छिलके उतार लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोटाई में हम इनके छिलके नहीं उतारेंगे, बस ऊपर से जो ये वाला हिस्सा है हम इनको छुरी की मदद से काट लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम इसका काट देंगे और छुरी की मदद से जो है हम इनको हाफ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको आसानी से आधा कर लेंगे। अब इनके अंदर जो बीज हैं वो हम छुरी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह करेले को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब जो है हम इनको इस तरीके से काट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हम सभी करेलों को काट लेंगे। तो यहाँ जी मैंने आधा किलो करेले लिए थे, सेम उसी तरीके से मैंने सभी करेलों को काट लिया है। तो अब इनको साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ जी मैंने एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास हल्दी और नमक वाला पानी तैयार हो चुका है। अब करेलों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो एक बार हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से भिगो कर रख देंगे। तो इसे भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो इसे धोते हुए आपने बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना। तो अब एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे, इसके अंदर सभी करेलों को हम डाल देंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको पंखे के नीचे रखकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो करेले जो हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। तो इस तरीके से इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और ये इन सभी करेलों को हम इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इन करेलों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूना है। अब इसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी लाइट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 पाव बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको हम नरम होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखेंगे। तो प्याज जो है वो 50% तक नरम हो चुका है। तो अब एक चम्मच की मदद से हम इन प्याज और करेलों को बाहर निकाल लेंगे, किसी प्लेट के अंदर डाल देंगे। तो जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज और करेलों को फ्राई किया है उसी के अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो टमाटरों को जल्दी गलाने के लिए हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और जल्दी से गल जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और क्वार्टर टी स्पून यानी 1/4 टीस्पून जो है हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे और एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो है हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज और करेले फ्राई करके रखे थे उनको हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाले के साथ हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर करेलों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे प्याज वाले करेले जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।